सो हेलो एवरीवन, मेक माई ट्रेड्स में आपका फिर से स्वागत है एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि मैंने बाकी लोगों की डिमांड देखी थी, चाहे वो किसी भी कमेंट सेक्शन में हो, लाइव का इंटरेक्शन जब हम करते हैं तो लाइव सेशन में हो, या फिर आप मेरे को पर्सनली आके मैसेज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन इशू या फिर आपकी डिमांड मेरे को ये देखने को मिलती है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक स्कैनर बनाऊं, प्लस स्टॉक्स में कैसे एनालिसिस किया जाता है वो आप चाहते हैं, राइट। तो वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पर स्कैनर भी क्रिएट करेंगे, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्कैनर क्रिएट करेंगे, चार्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। और स्कैनर कैसे क्रिएट करना है वो भी कई बार आप लोग पूछते रहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर होता रहेगा। आपके सामने ही मैं स्कैनर क्रिएट करूंगा। दो पार्ट में वीडियो है, इसी वीडियो में दो अलग अलग पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में जब हम स्कैनर क्रिएट करेंगे वो और किस तरह से स्ट्रैटेजी काम करती है वो आप समझेंगे, और दूसरे पार्ट में हम उन स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। तो कई बार वीडियो जब बड़ी हो जाती है तो लोग देखना प्रेफर नहीं करते, तो या तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, या फिर जो आपको अगर एनालिसिस वाला पार्ट देखना है तो देखिए, अदरवाइज एटलीस्ट स्ट्रैटेजी को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये स्कैनर बहुत ही अच्छा होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंट्री कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे सेट करना है, सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, कोशिश कीजिए, और आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड 2000 सब्सक्राइब होने पे मैं 50% का डिस्काउंट देने वाला हूं अपने पेड कोर्सेज पे। तो पेड कोर्सेज की भी डिटेल बाद में मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्कैनर क्रिएट करना। सबसे पहले ना, स्कैनर जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सेगमेंट डालना पड़ता है, ठीक है। स्टॉक यूनिवर्स डालना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्पीड आप वीडियो की बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा 1.25 तक ला सकते हैं, ताकि थोड़ा आपको जो स्लो लग रहा होगा वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं, इतने स्टॉक यूनिवर्स हैं। जैसे यहाँ पर मिड कैप 100 लिखे, तो मिड कैप के जो 100 स्टॉक हैं वो आपको देखेंगे। मिड कैप 100 ये हो गया, और निफ्टी 500, 50, 200, 100 सब जो आपको चाहिए। इवन यहाँ पर फ्यूचर्स के भी स्टॉक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी अपनी खुद की वॉच लिस्ट, यानी कि आप अपने 10 स्टॉक पे एनालिसिस करना चाहते हो, किसी भी टाइप का आप यूनिवर्स क्रिएट कीजिए, उस पर काम कीजिए। तो एक बार हम निफ्टी 500 पे चलते हैं। निफ्टी 500 पे आने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो स्टॉक होते हैं ऑलरेडी हेल्दी स्टॉक होने वाले हैं। इनमें इलिक्विडिटी का इशू बहुत कम रहता है, तो ऑलरेडी हेल्दी स्टॉक रहने वाले हैं। दैट्स वाई निफ्टी 500 पे आपको जाना चाहिए। आई प्रेफर दैट, ठीक है। स्कैनर जो है वो हमारा ब्रेकआउट पे रहने वाला है, तो हम उसको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले ना, स्कैनर को क्रिएट करने के लिए हमें आज की कैंडल को समझना पड़ता है कि आज की कैंडल कर क्या रही है। पास्ट, देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है, जो प्राइस चल रहा है उसका एक्शन है ना। तो प्राइस ने प्रीवियसली क्या एक्शन किया था और आज क्या एक्शन कर रहा है, उसको कंपेयर करके हम फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट कि पास्ट में 5-6 महीने पहले कोई भी प्राइस 300 रुपये का एक हाई मारा, उसके बाद नीचे चल रहा है, तो ये पूरा प्राइस का एक्शन ही तो है। यहाँ पर पूरे सेलर बैठे हैं तो ये एक्शन ही है, राइट। प्राइस पूरे 6 महीने 7 महीने जितना भी टाइम रहा नीचे रहा है, लेकिन जब वो वापस इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पर या तो दो ही केस होने वाले हैं, या तो यहाँ पर फिर से सेलर आ जाएंगे, या फिर यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे। तो वो कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पर सेलर आएंगे या बायर्स आएंगे? वो आज की कैंडल डिसाइड करेगी, जो कि मैंने अभी कहा आज की कैंडल को समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की कैंडल अगर इस तरह से ग्रीन कैंडल बन जाए, अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाए जो उस लेवल को ब्रेक कर दे, इसका मतलब बायर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये एक कैंडल होती है जहां पर हम स्टॉक में एंट्री करते हैं। तो प्राइस एक्शन के बेस पे हम समझने वाले हैं, प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का पास्ट का एक्शन, उसको समझ के हमें ये देखना है आज का क्या परफॉर्मेंस रहा है, प्लस फिर हम वहां से एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, है ना। तो वही हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। मैं आपके स्कैनर को ये कहूँगा कि सिंपल सी बात है, मैं रखने वाला हूँ क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि अगर स्टॉक किसी भी लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पर हम कहाँ पर कंफर्म करेंगे कि ब्रेक हो चुका है कि नहीं? जब वहां पर डे एंड में जाकर स्टॉक उसके ऊपर लेवल के ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तब हमें कंफर्म होता है, राइट। इसलिए क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन क्या, हमें चाहिए 5-6 महीने का हाई, कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जितना टाइम हो उतना बेटर है, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू डालना पड़ता है यहाँ पर हमें, जिसे मैं कहूँगा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम एक वो आता है जिसमें मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ कि मैक्सिमम लगभग मेरे को 150 दिन का जो हाई है उसको ब्रेक करके दे दो, मैक्सिमम 150। तो यहाँ पर मैंने हाई किया, यहाँ पर 1 डे अगो किया। इस चीज़ को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज का क्लोज, डेली क्लोज मतलब आज का क्लोज जो करंट डे चल रहा है, चाहे अगर आज सैटरडे है तो फ्राइडे का दिखाएगा, है ना, जो रिसेंट डे है।
शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम 150 दिन का 1 डे अगो हाई, मतलब आज के दिन को छोड़ के एक दिन पहले से लेकर पिछले 150 दिन तक का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका ब्रेकआउट मेरे को चाहिए। अभी आप इसको ये 1 डे अगो को 2 डे अगो, 5 डे अगो, 10 डे अगो भी कर सकते हो, थोड़ा अच्छा रह जाता है। जैसे मैं इसको 10 डे अगो कर देता हूँ तो ठीक ठाक आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा, है ना, एटलीस्ट 10 दिन का हमें लेवल देखने को मिलेगा। अभी देखो मैंने यहाँ पर निफ्टी 500 है, मतलब निफ्टी के 500 स्टॉक इसके अंदर रहने वाले हैं। अभी जब हमने फिल्टर किया, जब हमने स्कैनर की एक फिल्टर डाला तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 71 स्टॉक्स बचे हैं। क्या आपके सामने 71 स्टॉक होंगे तो आप उनमें एनालिसिस कर पाएंगे अच्छे से? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 150 स्टॉक में एनालिसिस करो, फिर 50 स्टॉक में, ऐसे नहीं। हमें अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए तो ज़्यादा नहीं, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, इससे ज़्यादा अगर आपका स्कैनर स्टॉक दे रहा तो उसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हम ऐड कर लेते हैं। तो स्कैनर में इंप्रूवमेंट मतलब क्राइटेरिया चेंज करने की बात हो रही है ना, तो क्राइटेरिया ऐड कर लेते हैं हम एक और। अभी हम क्राइटेरिया में ये रख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, आज की जो वॉल्यूम है वो कम से कम मिनिमम 5-10 दिन पुराने जो वॉल्यूम से ज़्यादा चाहिए। तो देखते हैं क्या ये कुछ असर करेगा नहीं करेगा, इसको एक बारी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ। ये रहा मिनिमम ऑर्डर, 20 दिन का वॉल्यूम एक बार ट्राई करते हैं, अगर मिल जाए तो बेटर रहेगा, बहुत बेटर रहने वाला है। अगर हमें 20 दिन का, प्रीवियस 20 दिन का वॉल्यूम आज के वॉल्यूम को ब्रेक, आज का वॉल्यूम प्रीवियस 20 दिन का वॉल्यूम ब्रेक कर दे, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, तो आप देखते हैं वॉल्यूम से सिर्फ एक ही स्टॉक हटा है, मतलब इतना इतना स्ट्रांग हमें वॉल्यूम का असर नहीं पड़ने वाला है। वॉल्यूम को थोड़ा और ट्राई करते हैं, मिनिमम को मैं मैक्सिमम ऐड कर देता हूं ताकि वो एटलीस्ट कल से लेकर मैक्सिमम 20 दिन तक की बात करें। अब आप देखिए काफ़ी कम हो गए स्टॉक, जस्ट 5 स्टॉक बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। इसमें थोड़ा कम कर देते हैं, लिमिटेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं, 10 स्टॉक 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कर देते हैं, चलिए, ताकि हमारे पास स्टॉक की जो लिमिटेशन है वो बनी रहे। 15 दिन में भी नहीं आपको अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है, 10 दिन में ट्राई करते हैं। ओके, ठीक है, 8 स्टॉक है, 8 स्टॉक को हम एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं किस स्टॉक में किस तरह से एंट्री मिलेगी। ठीक है, अभी तक ये हमने समझा कि हमारा स्कैनर कैसे बना है, क्या क्या क्राइटेरिया लगाए। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी में हम यहाँ पर एंट्री भी समझने वाले हैं, किसी भी स्टॉक में एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, ये सब हम समझने वाले हैं। फिर उसके बाद जब मैं एनालिसिस के उस पर आऊँगा तो आप एनालिसिस जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे पहले मैं छोटा सा आपको बताना चाहूँगा कोर्स के बारे में, और ये है हमारा स्विंग ट्रेडिंग का ग्रुप, जहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रेड मेंबर ने शेयर किया था। आप देख सकते हैं 10 के अप्रॉक्सीमेट, 1000 के अप्रॉक्सीमेट, लगभग 15% के अप्रॉक्सीमेट इसने आज फ्राइडे को जंप मारी है, और एक दिन पहले मेंबर ने शेयर किया था और अच्छा खासा 15% एक दिन में, नाइस है ना। बाकी देखिए मेंबर्स अपना अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग का ग्रुप है, इसमें आपको 1 टाइम फीस देनी पड़ती है, लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप मिलेगी। ठीक है, और छोटी सी फीस है, आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी तरह से हमारा BTST का ग्रुप है, जहां पर भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। मेंबरशिप है, अच्छा खासा एक्टिव ग्रुप है, जहां पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप देखने को मिलती है 1 टाइम फीस के साथ। ठीक है, तो ये था हमारे कोर्सेज के बारे में। कई बार ये होता है आपको फ्री कोर्सेज के अलावा आप प्रेफर करते हैं कि हमें कोई 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाए, है ना, तो उस चक्कर में आपके लिए कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, ये स्टॉक्स है हमारे सामने, इनको एक बारी हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बारी स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ चार्ट पे, इसको थोड़ा क्लीन करके आपको मैं स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि देखिए, अगर स्टॉक बहुत ही कम हो जाएंगे तो हम इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा भी चेंज कर लेंगे। इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का जो पोस्ट होगा उसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप आइए, ज्वाइन कीजिए और स्कैनर भी लीजिए, प्लस ये जो आप कोर्सेज लेना चाहते हैं पेड कोर्स, वो भी आके लीजिएगा। ठीक है, स्कैनर हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये कह रही है, सिंपल सी है बात। स्ट्रैटेजी कह रही है कि आज की एक लेवल था जो कि काफ़ी टाइम से ना ब्रेक नहीं हुआ, स्टॉक उसके नीचे ही चल रहा है। अब क्या हुआ, आज जाकर इस लेवल पे ब्रेकआउट आया है,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब ये हमारे स्कैनर में आ चुका है अब स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद स्टॉक हमारे स्कैनर में आ गया। स्कैनर में आने के बाद अब हमने क्या करना है, एंट्री। एंट्री कब करना है? एंट्री का एक क्राइटेरिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी कभी मिस मत कीजिएगा। वो ये है कि जिस लेवल पे आप एंट्री करते हो, सपोज दैट आप एंट्री कर रहे हो 100 रुपीज़ पे, एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ ताकि छोटी अमाउंट है, अच्छा समझ आएगा आपको। ठीक है, 100 रुपीज़ पे आप एंट्री कर रहे हो, तो जो आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए ना, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, कि स्टॉप लॉस मतलब इससे ज़्यादा लॉस मैं अपने किसी भी ट्रेड में नहीं झेल सकता। तो जो स्टॉप लॉस होता है आपकी एंट्री से 5% होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम 5% होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस को 10%, 15% लेकर जा रहे हो ना, मतलब आप अपनी कैपिटल को बहुत जल्दी लूज कर रहे हो। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? कैपिटल को लूज स्लो कीजिए और गेन फास्ट कीजिए। मतलब स्टॉप लॉस जो होगा ना वो मिनिमम रखिए, और जो गेन मतलब जो टारगेट होगा उसको एटलीस्ट 1:3 रखिए। अभी 1:3 क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि 5% का अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हो जिसकी वैल्यू 1 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर उसी हिसाब से? 5 गुना ज़्यादा, मतलब 15%, है ना? तो अगर आप 5% का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 15% का आपका टारगेट होना चाहिए, जो कि हमारे स्विंग ट्रेडिंग के ग्रुप में BTST दोनों में ही बहुत ईजिली मिल भी जाते हैं, अगर आप एक पेशेंसफुल ट्रेडर हैं तो। ठीक है, और अगर आप सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो तो। ठीक है, यहाँ मेरे कोर्सेज में ना ग्रीड नहीं है, मेरे किसी भी कोर्स में ग्रीड नहीं है कि आप को अभी जो स्टॉक लोगे उसी में भागेगा, नहीं। स्टॉक जो दिख रहा है उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी एनालिसिस करनी पड़ती है। बस एंट्री का वेट मैं मांगता हूँ, हमारे हर दोनों कोर्स में एंट्री का वेट की नीड रहती है, और आप अगर एंट्री का वेट कर सकते हो तो आपको अच्छे रिटर्न भी देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये तो हमारी हो गई एंट्री, जो कि मैंने कहा 100 रुपये पे अगर एंट्री आ गई तो जो लेवल है ना, सपोज ये जो लेवल था ये मान के चलिए 97 का है। स्टॉप लॉस हम हमेशा लेवल के जस्ट नीचे लगाते, तो सपोज मैं 96 पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो ये कितना परसेंट हो रहा है? 100 रुपये में एंट्री कर रहा हूँ, 96 का मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब 4% का स्टॉप लॉस जाएगा। इसका मतलब ये 5% की जो मेरा एक क्राइटेरिया है, एक रेंज है कि मैक्सिमम 5% का स्टॉप लॉस होगा, उसके अंदर ही आ रहा है, मतलब इस ट्रेड में मैं एंट्री कर सकता हूँ। उसी तरह से अगर आपका स्टॉप लॉस 96 की जगह 92 पे आ रहा होता तो वो 8% का स्टॉप लॉस जाएगा, बढ़ गया स्टॉप लॉस। यहाँ पर दो केस होते हैं, दोनों केस को मैं आपको बताता हूँ। केस नंबर 1 होता है यहाँ पर अपनी जो या तो स्टॉक को अवॉइड कीजिए, सिंपल सा, या तो इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा केस ये है, अगर आपको ये स्टॉक लेना ही है तो आपको करना क्या होता है कि इस स्टॉक में सपोज पहले आप इस 4% की केस में आप अगर किसी स्टॉक में 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस बढ़ गया तो कैपिटल को बहुत मिनिमम कीजिए, आप उसको 20,000 कर दीजिए, ताकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे। ठीक है, परसेंटेज के टर्म में लॉस लिमिटेड करने के लिए आप अपनी पूरी कैपिटल यूज कर सकते हो, पूरी मतलब जो आप एक स्टॉक में डालना चाहते हो। और मनी के टर्म में अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा करना है तो अपनी कैपिटल छोटी कर दीजिए, सिंपल। टारगेट कैसे यूज करना है? 1:3। इससे ज़्यादा टारगेट को समझने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 1:3 आता है, टारगेट बुक करो, एग्जिट करो, साइड, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। 6 स्टॉक है, उनको एनालिसिस करते हैं, चलिए। बॉटम से स्टार्ट करते हैं, ERIS, एक एक करके 6 स्टॉक। अब आपको अगर स्टॉक में एनालिसिस देखना है, शायद इससे ज़्यादा मैं स्टॉक एनालिसिस करूं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अपना स्टॉक चल रहा है। अब आप इसमें एक चीज़ समझिए कि आपको लग रहा है इसमें पीछे से कहीं से ब्रेकआउट आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आया है ना। तो इस स्टॉक को अवॉइड करना है। जो स्टॉक आपके सामने आ रहा है, स्कैनर ऐसी चीज़ है जो कि एक ऑटोमेटिक काम कर रहा है ना, तो इनके अंदर लाइक फॉल्ट भी आते ही हैं, कई बार आपको इग्नोर करना पड़ता है। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, अच्छे स्टॉक भी देखने को मिलेंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज देखते हैं। ठीक है, अगला स्टॉक गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसमें एंट्री है नहीं है? बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, कहीं से भी अपने 100 दिन के 150 दिन के रेंज में ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा। इसका मतलब आप इसमें से इसको भी अवॉइड कर सकते हो, सिंपल सा। अवॉइड करना भी एक आर्ट है ना। PI इंडस्ट्रीज, PI इंडस्ट्रीज देखिए, ये एक रेंज को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है हमें, है ना। छोटी सी रेंज है, जैसे कि हमने कहा 10 दिन से एटलीस्ट 10 दिन की रेंज होनी चाहिए, तो 10 दिन तो यहीं पे इसके हो गए। ये एक रेंज ब्रेक कर रहा है। स्टॉक का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है ही, एंड रेंज बहुत छोटी है बाय द वे, है ना। तो रेंज तो बहुत ही छोटी है। एक और चीज मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो रेंज छोटी है ना, आप चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो।
आपको क्या करना है, रेंज थोड़ी बड़ी हो, मतलब 3 से 4 महीने की अगर रेंज हो तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे, अगर हमें कोई स्टॉक नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इसको हम देखेंगे, ठीक है। रत्नामणि, रत्नामणि, ठीक है। इसमें भी हाँ, ये देखिए इसमें रेंज देखिए अब आप, ये आ रहा है अपना दिसंबर, मतलब 6-7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 8वां महीना चल रहा है इसका। इसका मतलब ये स्टॉक हमारे काम आ सकता है। इस तरह से एक मैं लेवल ड्रॉ करने वाला हूँ, सिंपल सा लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब मैं इसमें आपको एंट्री समझा देता हूँ, इसमें अपना स्टॉप लॉस समझेंगे और टारगेट समझेंगे, ठीक है। आइए, इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पूरा भी देख सकते हैं, इस वाली एनालिसिस को आप देख सकते हो तो प्लीज़ देखिएगा। एंट्री कैसे करना है, जो भी कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज कर जाए, छोटी साइज की कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो 3950 के अप्रोक्सीमेट एंट्री बना के दे देगा वो आपको यहाँ पर, है ना। अगर छोटी साइज की कैंडल अगर आपको इसके ऊपर क्लोज होती हुई दिख जाती है तो इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये एक लर्निंग पर्पस के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से एक स्ट्रैटेजी में काम किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेट इस तरह से एक छोटी कैंडल अगर बनती है, कैंडल का साइज अगर बड़ा भी होना चलेगा, लेकिन जो ये लेवल है ना, इसके ऊपर जो क्लोजिंग है वो छोटा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते भी हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस अभी हमारे पास बहुत छोटा है, ये हमारा स्टॉप लॉस। इसको परसेंटेज के टर्म में अगर मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, चलो अभी आपको चेक करके देखते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है 100 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट, यानी कि 3 से 4% ही आ रहा है लगभग, है ना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एंट्री करना है और ये हमारा स्टॉप लॉस आएगा। 2.5% ये ऐसे भी दिखा रहा है, मैं इसको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एंट्री में लेट हो सकता है, इसलिए ये 4% के आसपास आपको स्टॉप लॉस दिखाएगा जरूर, ठीक है। तो एंट्री तो हमें क्लियर हो गया। एंट्री करने के लिए हमें सिंपल सी एक कैंडल को इस तरह से क्लोज होने देना है, सिंपल सी, ये हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस कब होगा, जब कभी भी आने वाली कोई सी भी कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज हो जाएगी, इसे हम स्टॉप लॉस कहेंगे, राइट। ये हमारी एंट्री हो गई। अभी सपोज दैट 1:3 पे अगर ये चलता है, ये अगर पॉजिटिव होता है 3900 पे आपने एंट्री करी है, 1:3, मतलब अगर 4% का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो 12% की आपको जंप इसमें लेनी पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेट 400 पॉइंट और, यानी कि 4300 के अप्रॉक्सीमेट आपका इसमें टारगेट बुकिंग आ जाएगा, सिंपल सा। तो 1:3 का ट्रेड आपका इस तरह से बन रहा है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक 2-3 स्टॉक और है, उनको भी देख ही लेते हैं जब हमारे सामने इतने स्टॉक है ही तो। सुवेन फार्मा, देखिए स्टॉक है तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको क्लियर होता रहेगा कि किस तरह से एनालिसिस की जा रही है। कुछ स्टॉक आपको मैं फिर से यही कहूँगा, कुछ स्टॉक ऐसे ही दिखेंगे जो वन वे चल रहे हैं, इनको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे एंट्री करना है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। SBI कार्ड, क्या आपको इसमें कहीं एंट्री दिख रही है? देखिए इसमें एक डाउन ट्रेंड था जिसका ब्रेकआउट आया, एंट्री इसमें ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, ऑलरेडी इसमें एंट्री बन चुकी है। ये एक एंट्री कैंडल थी जिसको ब्रेकआउट, ये सब जो पैटर्न्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप चाहते हो मैं पैटर्न्स पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। ये एक एंट्री थी इसकी, तो ये अब इसमें कोई एंट्री नहीं, अवॉइड कर सकते हैं हम इसको सिंपली। दूसरा है GLC, सॉरी सॉरी माय बैड, NSE BSE में ही है, NSE नहीं है, ओके GLSA, सॉरी, ठीक है NSE ये रहा ऊपर। इसमें भी कोई एंट्री नहीं है, क्लियर है, बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है कि कोई एंट्री नहीं है। गॉड्स फ्राई फ्लिप्स, बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, चले जा रहा है चले जा रहा है, BTST के स्कैनर में भी आया था, चले जा रहा है चले जा रहा है, कोई एंट्री नहीं है। तो इस सिंपल सा इग्नोर करिए। हमारे सामने एक स्टॉक हमें दिखा जिसमें अच्छी खासी एंट्री थी, हमने हर एक चीज़ उसका लाइक देखा कि किस तरह से एंट्री बन रही है, किस तरह से स्टॉप लॉस बन रहा है, कहाँ हमारा इसमें टारगेट आ रहा है, एक एक चीज़ को हमने देखा समझा, ठीक है। अब आपके लिए मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं, पर्सनल असिस्टेंस चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक मिनिमम सी अमाउंट में आपको
क्लास की फ़ीस है, मिनिमम से अमाउंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीकेंड में थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। आइए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ, लाइफ टाइम मेंबरशिप लीजिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।